तो भाई आप लोगों ने मुरादाबादी दाल के चटकारे लेके तो बहुत खाए होंगे, बहुत मजे की दाल है ये। लेकिन तुमने मुरादाबादी मौज के बारे में बता दूं तो भाई यो मुरादाबादी मौज कुलदीप बिश्नोई की हो गई है। कैसे, तो वो आपको बताते। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। इन विधानसभा चुनावों में जहां उनके बेटे भव्य बिश्नोई हार गए, कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिला ही नहीं, राज्यसभा की सांसदी के लिए उम्मीदवारी भी नहीं मिली, तो लोग ये कहने लग गए थे कि उनका राजनीतिक करियर तो हाशिए पर जा रहा है, बिश्नोई परिवार पावर में है ही नहीं। मगर अब जो है, उन्हें जो दोहरा झटका तब लगा था बिश्नोई महासभा से, जहां उनका संरक्षक पद छीन लिया गया था और उनसे बिश्नोई महासभा, बिश्नोई समाज का रत्न जो होता है वो भी ले लिया गया था। अब इस पर एक चौंकाने वाला फैसला आया है, कुलदीप बिश्नोई की मौज करा दी है। और इस फैसले ने कुलदीप बिश्नोई की मौज करा दी है। और ये मौज मुरादाबादी मौज कैसे हो गई ये मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, जहां देवेंद्र बुड़िया जो कि प्रधान है मौजूदा अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के, उन्होंने अपने कार्यकारिणी के साथ एक बैठक मुकाम धाम में की, जहां उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को संरक्षक पद से तो हटाया ही, इसके अलावा मुकाम धाम की एक सभा में कुछ वजह बताकर उनका बिश्नोई समाज का जो रत्न होता है वो भी वापस ले लिया। मगर अब बिश्नोई की मौज कराने के लिए, कुलदीप बिश्नोई की मौज कराने के लिए एक बड़ा फैसला मुरादाबाद की रजिस्ट्रार सोसाइटीज ने लिया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में जो रजिस्ट्रार सोसाइटीज है, उनके जो सहायक रजिस्ट्रार है, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला कुलदीप बिश्नोई के पक्ष में सुनाया है, जहां उन्होंने देवेंद्र बुड़िया का फैसला पलटते हुए कहा कि देवेंद्र बुड़िया जो कि प्रधान है, उनके पास हक ही नहीं था, अधिकार ही नहीं था कुलदीप बिश्नोई को हटाने का। इसके अलावा जो रत्न वापस लिया गया वो भी गलत है। तो ऐसे में फिलहाल उन्होंने फैसले पर रोक लगा दी है, यानी कि अब जो है ना उनका रत्न छीना है ना उनका संरक्षक पद। इसी पर यह कहते हुए सहायक रजिस्ट्रार ने कहा कि संरक्षक के पास अधिकार है कि अगर प्रधान ढंग से काम ना करे तो उसे हटा दिया जाए, लेकिन प्रधान के पास अधिकार नहीं है। और वो जो कार्यकारिणी, तब उन्होंने कार्यकारिणी के जो फैसले लिए थे देवेंद्र बुड़िया ने अपनी कार्यकारिणी के साथ मिलकर, उस पर भी रोक फिलहाल लगा दी है। इसी के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी अपना एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है, जहां उन्होंने चुनावों को लेकर, नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर बात रखी है और अपने इस्तीफे की वजह भी बताई है। ये हम आपको उनके इस बयान में सुनाते हैं, आप सुनिए। आप सभी को मेरा नून प्रणाम। गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में नमन करते हुए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि उनके स्नेह का हाथ मेरे परिवार के ऊपर, मेरे समाज के परिवार के ऊपर, और जो हमारे छत्तीस बिरादरी के साथी जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन साथियों के परिवार के और उनके सर के ऊपर हमेशा बना रहे। साथियों, अभी एक मुझे शुभ सूचना मिली कि नई कार्यकारिणी की घोषणा मुरादाबाद से हुई है। मैं नई कार्यकारिणी को पूरे समाज की ओर से मैं बधाई देता हूं। खासतौर पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय हुकुमाराम जी को मैं बधाई देता हूं समस्त कार्यकारिणी के साथ, और उनसे भी और समस्त कार्यकारिणी से मैं ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आप समाज के उत्थान के लिए पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी से आप समाज को आगे लेकर जाए। जिस प्रकार स्वर्गीय युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी ने, स्वर्गीय श्री राम सिंह जी ने, स्वर्गीय श्री पूनम चंद जी ने, स्वर्गीय श्री राम राम जी ने, इन सब ने और ऐसी महान और जैसी और महान विभूतियों ने इस समाज को नई दिशा दी, समाज को बुलंदी तक पहुंचाया। ऐसे ही आप और हमने मिलकर आगे काम करना है। और एक बहुत लंबी मांग मैं समझता हूं समाज में थी कि चुनाव होने चाहिए, और मैं पूर्ण रूप से इसका पक्षधर रहा हूं और आज भी हूं। और इस समाज में मेरी आप सभी अध्यक्ष कार्यकारिणी से मेरी प्रार्थना है कि आप शीघ्र से शीघ्र अगले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप चुनाव समिति का कोई अध्यक्ष नियुक्त करें, या अपने अध्यक्षता में चुनाव करवाएं, या पूरी कार्यकारिणी बना के। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि फागुनी मेले से पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए, नई कार्यकारिणी बन जानी चाहिए।